तो जीत हुई है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, और उसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपने नाम कर लिया है। साथ ही साथ दिल्ली भी बीजेपी ने जीत लिया है। तो 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दबदबे वाली दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज करके यह दिखा दिया कि दिल और दौलत की लड़ाई में दिल का पलड़ा आज भी भारी है। और इस जीत का जश्न भी अलग किस्म का था और जुलूस भी। सत्ता के अहंकार के खिलाफ आत्मा की आजादी की आहटें अनहद आसमान से टकरा रही। सांसों की सरगोशियों ने सियासत के सारे पाठ बदल दिए। पाखंड की प्रस्तावनाओं के लेखक पूछते रह गए पारिवारिक प्रभुसत्ता की चौखटें, और आवाम ने अरावली की पहाड़ियों पर विश्वास की विनय पत्रिका लिख दी। ये मशाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये सिर्फ एक आदमी की उस जिद का जाया है कि गरीबी अमीरी के उत्सव का नाम नहीं है। ये उस ललक की लालिमा है जो डूबते हुए सूरज से रोशनी छीन लेने के स्वप्न देखती है। ये उन तमन्नाओं की तड़प की तारीख है जिसे समय के सलवटों ने सलाम भेजा है। ये कृपा की राजनीति के विरुद्ध उस कठोर अनुशासन की दुंदुभी है जिसे दुनिया अरविंद केजरीवाल कहती है। ये मशाले चल पड़े हैं, ये मशाले चल पड़े हैं, लोग मेरे। कौन है राखी बिरला, कौन है अशोक सिंह, कौन है अखिलेश मनी त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं। और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। देखते ही देखते दिल्ली विश्वास के विराट उत्सव में बदल गई। सत्ता और सियासत के समानांतर एक सोच ने ऐसा अविश्वसनीय आकार ले लिया कि जनतंत्र के स्वयंभू राजा 3 घंटे में रंग हो गए। ये एक फकीर का ऐसा फसाना है कि फरेब की पुड़िया बेचने वाले अपने अपने शीश महलों के कैदी बन गए। आज तक भारत तो क्या, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव के पहले चंदा लेना बंद कर दिया हो। इस बार हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान को केजरीवाल की शेखी और शोखी बताने वाले विधाताओं की मूर्तियां आवाम के अंतरिक्ष से अंतर ध्यान हो गई है। मजदूरों और मेहनतकशों ने मिलकर केजरीवाल के साथ एक नई परंपरा का अध्याय लिखा है। हमारा कोई शीला दीक्षित जी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। विश्वास के इस अध्याय का हर हर्फ हौसले की स्याही से लिखा है दिल्ली ने। चेहरे के चमत्कार की चौखट चूमते चारणों को जनता ने अपने जिंदगी से बाहर कर दिया है। भारत के भाग्य विधाताओं की नींद भविष्य की आहटों से उड़ गई। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। उस दुनिया के नाम, इस दुनिया का संदेश बहुत साफ है। अब सलवटों के नीचे सफाई शुरू हो चुकी है। बोलियों के पैतालों को बदलना ही होगा, वरना समय उनके कदमों के नीचे से बुनियाद खींच लेगा। We support for change? Do we support the change? Do we need a change?
इस देश की जनता ने इस चुनाव को लड़ने का बीड़ा अपने सर पे उठाया था। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं, कई लोग नौकरियों से छुट्टियां लेके आए हुए हैं, कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। ये सारे आम लोग हैं। ठीक है कि सरकार नहीं बनेगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन सियासत सिर्फ सरकार का नाम नहीं होती। सियासत तो सपने के उस बीज का नाम है जिस पर सोच में बदलाव के फूल लगते हैं। गांधी टोपी वाले बाबू ने उस बाजार के संस्कार को भी पैगाम भेजा है, जिसे भ्रम है कि वोट एक माल है और हर माल का खरीदार होता है। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दिल्ली ने देश को सोच का एक नया संसार भी दिया है और आधार भी। अकेले केजरीवाल ने इस भ्रम को भयानक भूल के लिफाफे में बंद कर दिया है कि सत्ता की हैट्रिक किसी की लोकप्रियता का अंतिम पैमाना होती है। विकास की लफ्फाजियों को जनता ने खारिज कर दिया है। फैसला साफ है, सियासत सच बोलने का शऊर समय रहते सीख ले। और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। इसे कोई शोर समझने की गुस्ताखी न करे। जंतर मंतर से रामलीला मैदान और विधानसभा के त्रिकोण के बीच समझदारी का एक ऐसा संसार खड़ा हो गया है जिसने सत्ता को शक्ति समझ बैठे सम्राटों की जुबान से आवाज खींच ली है। सारी परिभाषाएं अब नए सिरे से तय होंगी, नए सिरे से तय होंगी परंपराएं। राजनीति के राजा सख्ते में हैं, कामगारों की थाप से खड़क रही है जनतंत्र के दरवाजे की कुंडियां। जने लोकपाल लाएंगे हम झाड़ू से, दिल्ली सुंदर बनाएंगे हम झाड़ू से, भ्रष्टाचार भगाएंगे हम झाड़ू से, स्वराज फिर लाएंगे हम झाड़ू से, अब जीत जाएंगे हम झाड़ू से।